गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 12 जो हीरोन्स फॉर्मूला आपका चल रहा था, तो उसमें एक्सरसाइज 12.2 आज स्टार्ट करते हैं। तो 12.2 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इक्वल टू 90। तो देखिए C पर 90 डिग्री है and AB equal to 9 centimeter, BC equal to 12 and CD equal to 5 and AD equal to 8. How much area does it occupy? इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। तो C पर 90 डिग्री है, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एरिया है कितना। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान से देखिए, जब C पर 90 डिग्री दिया तो इसका क्या मतलब देने का, इसका मतलब यह है कि एक ट्राइंगल अगर आप बनाते हैं B से D पर, इसे ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल जनरेट होता है, तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग ये भी तो पढ़ करके आए हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ इसे निकालने के लिए, ट्राइंगल को निकालने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए ये साइड चाहिए हमें, तो ये साइड निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ करके आए। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ जो जो वैल्यू मुझे गिवन है। AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर and DC equal to 5 centimeter। तो इन ट्राइंगल BCD एंगल C इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। C 90 है, देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस क्या, बेस स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास में, BD, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास में, BC, और बेस क्या है मेरे पास, BC होल स्क्वायर। तो BD की वैल्यू निकालनी है, देन BD स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू है मेरे पास में 12 होल स्क्वायर, DC है 5 होल स्क्वायर, देन BD स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, then BD square is equal to 169, then BD equal to root 169, then BD 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर तो ये आ गया BD, ओके, 13 सेंटीमीटर ये आया। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से भाई, इसका एरिया निकालिए और इसका, इसे निकालना है हमें किससे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं BDC का एरिया निकाल देता हूं, या फिर हीरोन्स फॉर्मूला से इसे निकाल देता हूं ABD को। तो ABD के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत किसकी है, फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। भाई S की जरूरत होती है, S इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 9 प्लस 8 प्लस 15 अपॉन 2। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 17, 17 और 15 कितनी हो जाएगी 32 बाय 2 दैट इज 16। अब निकालिए ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ऐसे एस कितना मेरे पास 16, देन 16 माइनस, भाई ये साइड है A B और C, कोई भी ले सकते हैं आप इनमें से। तो 16 माइनस 9 एंड 16 माइनस 8 एंड 16 माइनस 15, देन ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 8 एंड 16 माइनस 15 1। तो अब एरिया जो निकलेगा बाहर, देखो क्या निकलेगा, इसमें से जो वो कॉमन वो है पेयर जिनके बनेंगे, एक तो 16 में से क्या निकला आएगा 4, 16 में से क्या आ जाएगा 4। तो आप एक काम करेंगे, ये 4 हो गया और रूट, भाई 7 इंटू 8 कितना होता है 56 में से यहां से 2 एक बाहर पेयर आ सकता है, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं 4 2 8 लिख दिया मैंने। अब अंदर यहां 4 तो इसमें से आया और 2 इसमें से आ गया, तो यहां तो एक 7 बचेगा और यहां बचेगा एक 2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनली हमारे पास, मैं यहां कर रहा हूं ये सॉल्यूशन, कितनी आएगी वैल्यू 8 एंड रूट 14। अब रूट 14 निकालते हैं, क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 14। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, यहाँ जो है ये 13 है, ये 15 ना होकर के कितना है 13, तो मैं इसे 13 कर दे रहा हूं। ओके, तो यहाँ ये मिस्टेक होगी जिसकी वजह से
सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15, और यहाँ होगा ये 15, ये भी 15 हो जाएगा, और ये भी 15 होगा, और ये भी 15 होगा, और 15 माइनस ये होगा 13, ठीक है। तो 15 एज इट इज, 15 माइनस 9 6, एंड 15 माइनस 8 7, एंड 15 माइनस 13 2। अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं लोग, देखिए 15 है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 6 को आप कितना लिख सकते हैं, 6 को आप लिख पाएंगे 3 इंटू 2 इंटू, और ये 7 इंटू 2 है ही हमारे पास, तो 3 का एक पेयर भी आ गया बाहर, 3 का एक पेयर आ गया, और रूट मैं देखता हूँ आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, 1 मिनट। तो 3 का पेयर बाहर आ गया, और एक 3 है, और एक कितना 2, 3 आ गया, और यहां से ये 2 आ गया पेयर बाहर, तो 5 इंटू 7 दैट इज 35। तो जो अब एरिया आएगा वो आएगा हमारे पास में रूट 3 टू द 6 एंड 35, एंड द वैल्यू ऑफ रूट 35 ये रहेगा मेरे पास में 6 मल्टीप्लाई लगभग 5.91 के आसपास आएगा, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 4 हो गया, 5 6 5 जा 35 और 5 35.46 अप्रॉक्स, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये किसका आया सिर्फ एरिया, ये आ गया एबीडी का एरिया आया सिर्फ, किसका एबीडी। अब आती है बात किसकी, एरिया निकालने की बीसीडी, एरिया ऑफ बीसीडी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज डीसी एंड द हाइट इज बीसी। तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू डीसी कितना मेरे पास में 5, एंड बीसी कितना मेरे पास 12, ये होगा 6, तो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन टोटल एरिया ऑफ एरिया एबीसीडी का टोटल एरिया जो आ जाएगा वो कितना 30 और ये 35, इनको दोनों को ऐड करेंगे 35.46, तो ये आ जाएगा 65.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू यहां से निकाली नहीं है, तो 65.46 के आसपास आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्लियर है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम इसी तरह दिया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर्स एज शोन इन द फिगर। कुछ कलर पेपर से पिक्चर बनाया, ठीक है, एरोप्लेन बनाया, मतलब फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, यानी कि जितना पेपर यूज किया गया है, कागज से बना है ये एरोप्लेन, तो आपको बताना है कि टोटल कितना एरिया कागज का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सभी के एरियाज निकालिए अलग अलग, और सबको क्या कर दे, ऐड कर दे, तो क्या निकल आएगा, द एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इन दिस एरोप्लेन। तो सबसे पहली चीज मैं फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड आउट करता हूं। तो देखिए ये 1 है, तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट को हम किससे निकालेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हमें एस फाइंड आउट करना होता है। एस इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 1, 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 11/2, दैट मीन्स 5.5। तो एरिया जो निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा, रूट 5.5, यानी कि फॉर्मूला होता है एस माइनस ए की वैल्यू कितनी 5, तो मल्टीप्लाई कितना होगा 0.5, मल्टीप्लाई फिर दोबारा 0.5 और 5.5 माइनस 1 दैट इज 4.5। अब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे आप, भाई देखिए 0.5 0.5, आप क्या करें इसमें, एक 0.5 का एक पेयर पूरा बाहर आ गया है ना, आप इसे लिख सकते हैं कितना, इसे लिखेंगे आप 11 मल्टीप्लाई 0.5, और इसे लिखेंगे आप 9 मल्टीप्लाई 0.5, 9 5 45, 9 में मल्टीप्लाई 0.5 की और 11 मल्टीप्लाई 0.5 की कितनी आएगी 5.5 आएगी। ओके,
नाउ द एरिया विल बी 0.5। अब यहां से भी एक पेयर है यानी कि 0.5 ये आ गया बाहर इंटू 11 मल्टीप्लाई 9 में से भी 3 एक बार निकाल देते हैं पेयर का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 इंटू 3 होगा ना, और रूट 11 तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 5 25 25 3 75 और 2 के बाद पॉइंट यानी कि 0.75 मल्टीप्लाई 11 की वैल्यू होगी लगभग 3 9 3.31 के आसपास होगी। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन जो आएगी इसकी कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई करने के बाद में 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट का एरिया आया है, ओनली फर्स्ट पार्ट। अब मैं निकालता हूं सेकंड पार्ट का एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट भाई सेकंड तो है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये तो हो गई ब्रेथ इसकी, और ये जो पूरी लेंथ है ये लेंथ और देखिए कितनी दी हुई है इसके अंदर। ये जो लेंथ है पूरी 6.5 है। कितना है 6.5, ये पूरा 6.5 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक। तो 1 इंटू 6.5, तो 1 इंटू 6.5 ये पार्ट सेकंड का है, पार्ट सेकंड का केवल एरिया, तो ये हो गया केवल 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं पार्ट कौन से की, फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों सेम है बिल्कुल एकदम। तो एरिया ऑफ फोर्थ प्लस फिफ्थ, तो ये तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस कितना 1.5 और हाइट कितना 6, तो 1.5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई साथ में भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हो गया एरिया। अब ये दो है सेम बिल्कुल, तो 2 की मल्टीप्लीकेशन हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1.5 मल्टीप्लाई 6, तो दैट मीन्स 9, 15 6 90 15 6 90 होता है, और पॉइंट के बाद एक 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब टोटल जो एरियाज है मेरे पास में क्या क्या है, एक तो फर्स्ट पार्ट का एरिया ये रहा, फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट का ये रहा, और थर्ड पार्ट का एरिया। मैं इन्हें अलग लिख रहा हूं क्योंकि मुझे भी रफ करना होगा ये सारा, क्योंकि इसके बाद ये एरिया निकालना बताता हूं कैसे निकलेगा। तो 2.48 तो ये रहा, ये फर्स्ट के लिए है, और सेकंड के लिए 6.5 है, और फोर्थ और फिफ्थ के लिए 9 है। ये तो ये आएंगे सारे के सारे। अब थर्ड पार्ट का एरिया और निकालते हैं, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए आप एक काम करें, मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम इधर बना देता हूं, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये ट्रेपीजियम है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये कितना 2 सेंटीमीटर। तो ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम में मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक। तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर, और यहां से पूरा टोटल 2 है, तो ये कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये। तो जब ये एक ट्राइंगल है तो कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 1 और 1। तो इसकी हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ ऑल साइड्स आर गिवन, देन हाइट कैसे निकलेगी आपके पास में, √3a/2, देन h is equal to √3 multiply a, the value of a is 1 side, then 2, the height is √3/2, ये हाइट आ गई सिर्फ, क्लियर। अब बात आती है पूरे एरिया की। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग पढ़ करके आए थे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं, ये जो पैरेलल साइड्स है इसका सम 1 + 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो हाइट मैंने फाइंड आउट की है वो कितनी है √3/2। तो फाइनली आंसर जो आता है 1/2 इंटू 1 + 2 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई √3/2, दैट मीन्स 3√3/4। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशंस ये कहती है, कैलकुलेशन ये है कि 3 मल्टीप्लाई 1.732/4 मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 1 2, 3 1 2, 5.4। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 से 5 को डिवाइड करेंगे 1.4 1 4 आ जाएगा 1 11, 4 2 8, 3 4
9 से 36, 3 4 9 से 36, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू है मेरे पास में सिर्फ थर्ड पार्ट की। अब टोटल एरिया जो निकालना है मुझे, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया ऑफ पेपर, जो पेपर मैंने यूज किया है, तो 2.48 तो था मेरा फर्स्ट पार्ट, और फिर 6.5 और फिर 9 और प्लस 1.299, तो ऐड कर लीजिए इनको सब, ठीक है। जब इन्हें एडिशन करेंगे आप तो वैल्यू आ जानी है हमारे पास, ऐड करने के बाद वैल्यू आ जाती है 19.279 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास में आंसर है। 2.48 प्लस 6.5 प्लस 9 प्लस 1.299 ऐड करने के बाद आता है 19.279। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ में कहा है कि एक ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया if the side of the triangle is 26, 28, 30 and the parallelogram stands on the base 28, find the height of the parallelogram। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम है और एक क्या है, ट्राइंगल है, दोनों के एरिया सेम है। ये फोर्थ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको करना अपने आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये होता है केवल बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका भी गिवन है, इसका भी गिवन है, इसकी हाइट भी गिवन है, बस हमारे पास में क्या निकालना है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालनी। तो यहां वैल्यूज पुट करेंगे आप सारी, क्लियर है। तो या फिर आप लोग क्या काम करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालें। आप हीरोन्स फॉर्मूला निकाल कर लगा करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने, तीनों साइड गिवन है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस भी गिवन है, और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें और फिर बेस से उसको डिवाइड कर दें तो हाइट निकल आएगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, सेम। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फिफ्थ सिक्स्थ मैं होमवर्क में दे रहा हूं करने के लिए, जो अगर आप लोगों से नहीं होते तो कमेंट करके बताइए, क्लियर है। तो आज के लिए यही है हीरोज फॉर्मूला में। थैंक यू।